स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम में आ जाता है तो उसको किस टाइप से सॉल्व करना है बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखो नंबर्स बहुत टाइप के होते हैं। बेसिकली अपने फिलहाल इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दो टाइप के नंबर अपने काम में आएंगे। वो कौन कौन से हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या लिख सकते हो आप पेपर में, तो आपको स्टार्टिंग आप क्वेश्चन के यहां से कर सकते हो कि नंबर्स आर टू टाइप, नंबर्स आर ऑफ टू टाइप, टू टाइप्स। पहला क्या हो गया अपना प्राइम नंबर एंड सेकंड क्या हो गया मेरा सर कंपोजिट नंबर। ये लिख दिया कॉपी के अंदर हमने, यस सर। जब हम ये नोटबुक में लिख देंगे उसके बाद ध्यान से समझना कि सर प्राइम नंबर क्या होता है। तो आपको क्या करना है, चाहे वैसे एग्जामिनर को पता होता है ना आप कहोगे सर क्या जरूरत है, लेकिन क्या होता है आप जब ये छोटी छोटी चीजें लिखते हो ना तो आपके कॉपी के अंदर वैल्यू एडिशन इंक्रीज होता है। तो आपके जब कॉपी के अंदर वैल्यू एडिशन होगा तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपका जब पेपर होगा तो आपके मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। आप चाहे तो लिखे, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल अगर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है तो जरूर लिखना है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, तो क्या हो गया अपना प्राइम नंबर। देखो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक तरीका तो ये है, क्या है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय किससे, 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया, या फिर हम इसको देखो कोई भी नंबर जिस नंबर से डिविजल होता है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो कई बार इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बनती है कि द नंबर विच हैज फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1 ओनली दैट इज नोन एज प्राइम नंबर। तो दोनों बात एक ही है, कहने की बस तरीका अलग है, वे चेंज है। क्लियर है क्या। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो एक सिंपल तरीका तो ये है कि सर प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं द नंबर विच अदर देन डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज कंपोजिट नंबर। क्लियर है क्या। या द नंबर विच हैज मोर देन 2 या इटसेल्फ प्राइम फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। आप दोनों में से जो भी डेफिनेशन लिखना चाहो आप आराम से लिख लेना। या अदर देन प्राइम नंबर, सबसे सिंपल तो यही है, अदर देन प्राइम नंबर, ठीक है। अब एक चीज समझो यहां से, वो क्या है कि सर यहां तक तो चीजें क्लियर है, हमको प्राइम नंबर समझ में आ गया, हमें कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो हम यहां क्वेश्चन से ही यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि सर 7 into 11 into 13 plus 13 अपना कंपोजिट नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है। यही तो कह रहा है कि भाई साहब एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, बीच में प्लस है, मैं कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं 13 को कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा सर, मेरा 7 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय मेरा 11 बचेगा, बीच में प्लस का साइन, 13 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। क्या यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। और आगे चले, हाँ जी सर। तो देखिए 13 अपनी जगह है, 7 into 11 77 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 77 प्लस 1। तो मैं बोल सकता हूं 13 into 78। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। मतलब इटसेल्फ के अलावा वाले अपन को फैक्टर्स निकाल लें। तो 78 क्या होता है, 13 की टेबल आती है, 13 बन जा 13, 13 5 जा 65 होता है, 13 6 जा 78 होता है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 13 into 13 into 6। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि द क्वेश्चन जो है, या फिर अपन बोल सकते हैं सबसे अच्छा नंबर ही लिख लेते हैं, इन 7 into 11 into 13 plus 13 इन ये नंबर हैज 13 and 6
एज ए फैक्टर। मतलब क्या हुआ, ये हमारे प्राइम नंबर वाली जो कंडीशन है उसको डिनाई कर चुका है कि भाई मैं इटसेल्फ और 1 के अलावा भी दूसरे नंबर का फैक्टर हूं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 13 एंड 6 एज ए फैक्टर, ये इसके फैक्टर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट इट मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इट इज a composite number क्लियर है क्या? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। हाँ, अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैंने हाँ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? या एक बार वापस वीडियो देख लो पीछे करके, समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो वापस क्या करेंगे, वही सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। अब क्या करना है हमको, इस पूरे के अंदर क्या कॉमन आ रहा है सर? इस पूरे के अंदर 5 कॉमन आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है। हाँ जी सर, तो कॉमन ले लो 5 कॉमन आने पे क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भैया मेरे क्या आ गए सर, बाहर आ गए। यहाँ क्या बचा, अब देखो 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लाई का गेम है तो आपको मेहनत करते जानी है और साथ के साथ बोलते जाओ। 7 इंटू 6 सर 42, ठीक है ना? 42 मल्टीप्लाई बाय 8 तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 168, 3 2 जा 6 प्लस का 1। हाँ, एक चीज मैं समझा देता हूं पहले ही। कई बार क्या होता है, कुछ एक बच्चों को बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो वो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 करके 2 बना देंगे और उसके बाद में इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये गलती कर दी आपने, गलती से मैक्सिमम इस क्वेश्चन में गलती जो करते हैं, मतलब या तो बच्चे अटेम्प्ट ही करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये सोचते पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आ गया तो फिर कौन करेगा, मतलब भयानक राक्षस टाइप में देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो ये राक्षस नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये आता है तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पहले अपन मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, देन हम प्लस करेंगे, एडिशन तभी करेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर उसके बाद एडिशन, ठीक है ना? आप कमेंट कर देते ना, मैं आपको बोर्ड मास का एक दिन वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा, पर कमेंट आएंगे तभी, ठीक है ना? अब ध्यान से समझना, 5 इंटू मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 6, 8 6 जा सर 48, 4 कैरी गया, 6 6 जा 36 और 4 कितना हो गया 40, 4 कैरी गया, 6 5 जा 6 और 4 10। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, प्लस का 1। तो इसका मतलब मैं इसे क्या बोल सकता हूं, 5 इंटू 1009। तो इसका मतलब अगेन वही की वही हुआ, द नंबर हैज, मैं बोल सकता हूं द नंबर कौन सा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आपने तो सर गाने टाइप में बना दिया, ठीक है? ध्यान से देखना, द नंबर हैज 5 and 109 as a factor which satisfy the, क्या सेटिस्फाई करता है, कंडीशन ऑफ कंपोजिट नंबर। चाहो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे कर लेना, ऊपर वाले पार्ट में कंडीशन ऑफ या डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, so we can say that जो अपना नंबर था, क्या नंबर था वापस बोल दो, चलो लिख ही देता हूं मैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। क्या हमारा प्रूफ हो गया क्या? हाँ या ना, बोलते जाओ, हो गया ना? बस इतना सा ही था इसको सॉल्व करना।
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्या? हाँ जी सर। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और आपको लगता है इस वीडियो में कुछ चीज़ें मेरी टीचिंग स्टाइल के अंदर कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करके कर सकते हैं जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।